हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई हूँ हाल ही में। जो मेरे 3-4 व्लॉग गए हैं पहले के, वो सारे शिफ्टिंग से लेके रेनोवेशन, गृह प्रवेश सब इसी पे गए हैं। तो अब ये व्लॉग होने वाला है जो हमने नया नया सामान लिया है नए घर के लिए, और मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बना रखी है, वो मैंने सब इस व्लॉग में डाल रखी है। तो चाहिए और इन्जॉय करिए। और हाँ, प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक देखना, और जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब कुछ मेरे को पकड़ा रही है। देखो टमाटर भी मेरे को रखवा है, हर चीज में कभी वेस्ट में थैले में रखवा रही है, मेरे को ही पकड़ाई है। तो तू मदद नहीं करेगी? हमारी शिफ्टिंग हो रही है, अब सबको तो काम करना पड़ेगा ना। और कहा यहाँ मदद करा रही है। मुंह कम चला, हाथ ज्यादा चला। चला दिए मैंने बस। और अब हम शिफ्ट कर रहे हैं दोबारा से इस घर से अपना जो हमारा महल है उसमें। चला रहे हो सामान क्या? तो ये क्लिप्स तब की हैं जब हम अपने रेंट वाले घर से अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। गाइस, मम्मी ने बोला है कि सारा सामान A to Z सामान लेके आना है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप सब मुझे बताइए, क्या मुझे इस छाते को लेके जाना चाहिए? देखो आप खुद बताइए। ये छाता की हालत देखो, और मेरी भाभी श्री कह रही है कि इसे लेके आइयो तू। ये कोई छोले कुलचे वाला भी ना ले लगाए ये छाता। इसको बारिश से बचना तो दूर की बात है। क्या हो गया इस छाते को ऐसे? आप देख सकते हैं छाते के हाल। जिस घर पे हम रेंट पे रह रहे थे अभी हाल फिलहाल में, जब हम मार्च के स्टार्टिंग में शिफ्ट हुए थे, तो हम इस घर में रह रहे थे। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो अब हम गेट बंद करते हुए, वैसे अभी हम आएंगे क्योंकि हमने पर्दे वर्दे भी नहीं निकाले हैं अपने, और ये पायदान भी ले जाना है हमें। थोड़ा सामान है, ये हम छोटा मोटा हम लेके जा रहे हैं। तो सीट बहुत गर्म हो रही है, ध्यान से ले जाइए ऊपर। और क्या है? अभी आ रहा है वहाँ पे। चल आधी हेल्प तो डुब्बू कार्रवाई करा देते हैं हमारे। ऊपर सामान ले जा रहे हैं बच्चे। हाँ, दे रही हूँ, बिला रही हूँ। अब हम वाईफाई का डब्बा निकाल रहे हैं क्योंकि हमें उस घर में लगवाना है वाईफाई। लेके जाना ना। अभी हो जाता कुछ का कुछ। गिरा है भाई, निकला है ऐसे शायद ये वाला, ऐसे ये ऐसे ही है। ऐसी है। हाँ हाँ, उसकी लाइट नहीं जलती यहाँ पे। वो टट्टी निकाल दी इसने वाईफाई की। अभी यार ये है ना, ये हाथ में आ गया। तूने बोला कि वहाँ से पकड़ना। और ये सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, कल तो इससे ज़्यादा बिखरा हुआ था। अब तो हमने लगभग समेट ही दिया है, और बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल है, पता चल गया हमें, बहुत ही मुश्किल है। कहाँ रखें सामान पता ही नहीं चल रहा, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। तो अब मैं आ गई भगीरथ पैलेस जो कि चांदनी चौक में है, और इतने सारे शैंडलियर देख के मैं तो कंफ्यूज ही हो गई कि मुझे कौन सा शैंडलियर लेना है। मुझे बहुत छोटा सा शैंडलियर चाहिए था, बट फाइनली मुझे ये वाला शैंडलियर पसंद आया। इसके बाद मैंने शैंडलियर पैक करवाए, और ये वो दुकान है जहाँ से मैंने शैंडलियर ख़रीदे थे। यही वो मार्केट है भगीरथ पैलेस जो कि चांदनी चौक में है, और लाइट्स वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दिवाली के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है क्योंकि लोग यहीं जाते हैं। और उसके बाद मैंने लैम्प देखे जो कि मुझे नहीं समझ में आए, तो फिर मैंने नहीं लिया। और हमने 2 शैंडलियर ले लिए हैं। ज़्यादा महंगे तो नहीं पड़े क्योंकि भगीरथ पैलेस में तो सारे ही सस्ते मिलते हैं, लाइट वगैरह, इसलिए हम भगीरथ पैलेस में आए। और जब ये लग जाएंगे तब भी आपको मैं दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। तो हम इसको सेट कर रहे हैं। हो गए सेट? एक और डब्बा है, अभी सेट नहीं कर पाए। तो अब आ गया है संडे, और हम सारे सोफ़े देखने गए थे। तो ये पहली दुकान है जहाँ हमने सोफ़े देखे, और फिर हम दूसरी दुकान में गए। तो हम सोफ़ों में बैठ के देख रहे थे कि कंफर्टेबल है कि नहीं है, चाहे वो मेरी दीदी हो चाहे मेरी बुआ हो, हम बैठ के देख रहे थे हर सोफ़ों में। फिर हम आए तीसरी दुकान में, और यही है वो तीसरी दुकान। तो सबसे पहले हमने मंदिर देखा क्योंकि हमें मंदिर चाहिए था। फिर अब हम आए सोफ़े देखने। ऐसा तो नहीं है नीचे को दब जाएंगे ये गद्दे? 5 साल की कपड़े को छोड़ के फुल गारंटी। अच्छा, और कपड़े की मेंटेनेंस कैसी रहेगी? ये ड्रेसिंग करा दो। जैसे कभी कपड़े चेंज करवाना तो वो भी लगता हो, कितना लगता हो कपड़े चेंज करा दो? इसके डिपेंड करता है जैसे कपड़ा क्योंकि ना भरा भरा लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे को बड़ा वाला। सामने लगाना हो, जैसे बालकोनी में लेके बैठ जाओ या फिर अपने। हाँ, ये है कि तुम जैसे अपना बालकनी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे कलर चूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमने सोफ़े के साथ जो 2 चेयर्स लिए हैं उसका फैब्रिक का जो कलर है वो सोफ़े के कलर के साथ मैच होना चाहिए। और ये फाइनल लुक है जो मंदिर हमने पसंद करा है। तो अब हमने पेमेंट भी कर दी है। उसके बाद हम ब्लाइंड्स, जिसको चिक भी कहते हैं, वो सिलेक्ट करने गए क्योंकि हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर हमने सिलेक्ट करा कि किस कलर में हमें
ब्लाइंड्स, जिसको हम चिक भी बोलते अब मैं डुगू और काव्या को स्विमिंग कराने ले जा रही हूँ। I know. ये स्विमिंग ड्रेस घर से ही पहन कर आ गई। ये वाला मिरर हमने बाहर वाले वॉशरूम के लिए ख़रीदा है, जो कि लाइट वाला है। अब हमने टीवी भी फिट करवा दिया है। अब हो रहा है। अब मैं देख रही हूँ, बहुत देर से देख रही हूँ। तो ये एक साइड शैंडलियर लग चुका है। वैसे तो ये वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये सामने से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। और ये वाली साइड अभी रहता है, क्योंकि इसकी प्लेट वगैरह, भैया कुछ कह रहे थे, प्लेट चेन वगैरह इसकी है नहीं अभी। पता नहीं उन्होंने डब्बे में डाली नहीं या वो भूल गए शायद, बट वो नेक्स्ट यानी कि आज संडे है, तो भैया कह रहे थे कि मंडे को भिजवा दूँगा, यानी कि कल भिजवा दूँगा। तो देखो, वरना कल या परसों तक तो ये लग ही जाएगा यहाँ पे, और फिर बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर। बहुत ही रोशनी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत प्यारा लग रहा है। सामने से तो बहुत प्यारा लग रहा है, वीडियो में तो ढंग से नहीं दिख रहा होगा। देखो रोशनी बदली जाके वहाँ से। रोशनी बदल रही है। ये है सेकंड रोशनी, ये थर्ड। एक्चुअली में और अभी जस्ट बारिश हुई थी, बट अभी बंद हो चुकी है, और हम छत पे बैठे हैं अभी। और हम नहाए भी थे। हाँ, ये लोग छत पे नहाए भी थे, मौसी और गंदी। ये लोग भी बैठे हुए हैं छत पे। अभी हम आ रखे हैं मिस्टर DIY में। बर्गर किंग से 4 बर्गर, 4 फ्रेंच फ्राइज और 4 चॉकलेट शेक ऑर्डर करें। तो वो ये कलर है जो हमने चूज़ करा था ब्लाइंड्स के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था, जो कि हमारे कहीं ना कहीं सोफ़ों से भी मैच होता है। इनको लगाने का ये फ़ायदा है कि पूरा घर में ब्लैकआउट हो जाता है। तो हमें जो टोटल कॉस्टिंग पड़ी वो पड़ी 12,000 इनको लगाने में। और फाइनली सोफ़े रेडी हो चुके हैं। 2-3 दिन बाद हम इन सोफ़ों को लेने आए हैं, और सोफ़े के साथ हमने ये वाली टेबल भी ली है। और ये रहा मंदिर, ये भी हम लेकर जा रहे हैं आज ही सोफ़ों के साथ। 2 चेयर और हैं, वो अभी तैयार नहीं हुई है, वो 2-3 दिन बाद तैयार होगी, तो वो हम 2-3 दिन बाद ले जाएंगे। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये सीधा हो जाएगा जब फ्लोर टेढ़ा मेढ़ा है, इस वजह से, इसलिए बैलेंस की वजह से ये टेढ़े मेढ़े रखे। और ये हमारा फर्नीचर आ चुका है। तो ये मंदिर वाला स्पेस तो ये वाला है, तो यहाँ मंदिर हम रखेंगे, यही स्थान है मंदिर का। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो टोटल खर्चा आया वो 70,000 से थोड़ा सा ऊपर आया, 70,000 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि हमारा बिल जो था सोफ़े, टेबल और मंदिर और चेयर का जो बिल बना वो वहीं पे 53K ऑलरेडी बन चुका था। उसके बाद हमने ये जो ब्लाइंड्स लगवाई, चिक लगवाई, वो कम से कम 12,000 की लगाई उसने। और जो शैंडलियर थे वो भी हमें 4,200-300 समथिंग के पड़े, और फिटिंग भी अलग 800 रुपये। एक शैंडलियर के उसने फ़िट करने के 800 रुपये लिए, दूसरे शैंडलियर के भी 800 रुपये लिए, तो वही है 70,000 से ऊपर का हमें पड़ गया। टोटल हमारा जो खर्चा था वो 70,000 से थोड़ा सा ऊपर आया। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। वो आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइज, एंड बाय बाय।